राम का नाम अमर है। मोदी सरकार 400 के पार। मैं तो पूरे भारत देश की दुनिया और दुनिया को सभी हिंदू को बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लिए कभी मत वोट मत देना और कभी उनके साथ मत चलना। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। विपक्ष कैसे आएगा? अब राम मंदिर बन गया, अब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा कहने का ना, क्या कहेगा वो? राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। 22 तारीख को दीपावली मनाओ, हर घर दिया जलाओ और राम जी का स्वागत करो। जय श्री राम। राम रोम रोम में है, राम काल को भी खाते हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी थे, जब तक राक्षसों का आतंक रहा तब तक भय बना रहा। अब मेरे राम आए हैं, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आगे राम अयोध्या में नहीं, पूरे भारत के हर कण कण में राम बस के आ रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। हिंदू सनातनियों की तरफ से तैयारियां चल रही है और अयोध्या में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में तैयारी चल रही है। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वो जरूर राम लल्ला की शोभा यात्रा में आएगा, चाहे दुनिया का किसी भी कोना में हो। यहाँ पर आपने देखा कि किस हिसाब से जो साधु संत है, जो संत समुदाय है, जो कितना महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए, कितने संतों ने, कितने हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है अयोध्या में। आज जब शंखनाद हो रहा है और अगर हम बात करें कि इस शंखनाद के साथ 22 जनवरी का दिन जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, यहाँ तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि किस प्रकार से अयोध्या सराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 22 तारीख का जो दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्या कुछ खास तैयारी करी है आपने उस दिन के लिए? बहुत अच्छी तैयारी की गई है और उस दिन बहुत अच्छे से दीप जलाए जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से श्री राम जी का आरती और मंगलम होगा और इसके आगे जय श्री राम। हमारे साथ यहाँ पर संत समुदाय के बाबा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार की, हम तो आपसे ये कहेंगे, किस प्रकार की खुशी हो रही है, किस प्रकार का एहसास हो रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मों का ये तपस्या, जन्मों जन्मों का ये प्रण अब कहीं 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? ये तो हमारे माँ बाप का कर्म है, ये उनके कर्मों, उनके चरणों के सौभाग्य से, उनके खानदान में जन्म होने के मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से गुरु महाराज जी का कृपा बरसती है हम पे। हम सभी देशवासियों के लिए हम शंख बजा के उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो हमारे यहाँ अयोध्या नगरी में जो पधारे हैं देश विदेश से लोग, उनके लिए भी हम अपने तरफ से साधुवाद कहते हैं। और ये कहना चाहता हूँ कि ये काया पलटने वाला कोई नहीं पलट पाता, क्योंकि ये दुनिया, ये देश आज का नहीं है। क्या जोगी मोदी कोई वो नहीं थे, लेकिन उनका भाग्य था, उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार सिखाया था कि राम का नाम अमर है, जो राम का है वो काम का है। तो मोदी जी सदा, देखो वो माता जी उनकी 110-11 साल होके उनका देहांत शरीर छोड़ा है, लेकिन उनके चरणों कमलों में रो नित्य मोदी जी उनका आशीर्वाद लेके ही कोई काम करते थे। वैसे हमारे जोगी बाबा हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जो मोदी जी को मैं राम जी कहता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से और सारे जगत के आशीर्वाद से, हनुमान जी तो हमारे कोतवाल है ये हैं, और हमारे गुरु महाराज जी, और हम उन्हीं के धुन से मैं ये शंख बजाता हूँ। और शंख बजाते बजाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा अगर सौभाग्य हो आपके चैनल के द्वारा, तो मैं ये शंख राम जन्मभूमि में जिस दिन भगवान हमारे राजाभिषेक होगा, गद्दी पे बैठेंगे, उस दिन भी अगर हमारा धुन सुनाया जाए वहाँ पे, तो हमारा सौभाग्य होगा और हमारा जीवन तर जाएगा। हमने इस दुनिया में हमने दूसरा जन्म लिया है। पहले हम क्या थे, देखो हमारे पास एक हाथ नहीं है, तब भी मैं मेहनत करके रोटी खाता हूँ और सबको अपने बदन से, मैं लोगों को, अगर कोई गरीब दुखिया है तो अपने बदन से मैं खून भी उसको दिया हूँ। मैंने 11 बोतल खून लोगों में दान किया। हमारे पास धन नहीं है, मैं एक गरीब ब्राह्मण के घर से हूँ, कोई वो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हमारे पास है राम भक्तों के लिए वो हम निछावर है।
जो राम के हैं वो हमारे हैं। लाइन आपने 2 बार दोहराई कि जो राम के हैं वो काम के हैं। जी। जो विपक्ष है जी। वो लगातार अलग अलग तरीके से अब कहीं ना कहीं आस्था के प्रति जागृत हो रहा है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अब हनुमान चालीसा करा रहे हैं दिल्ली में, तो क्या अब इनको राम याद आ रहे हैं? देखो हम बताएं, उनको दुख था, तकलीफ था, बेड पे लेटे हुए थे। राम नाम ऐसा चीज है कि आदमी मर भी जाता है ना तो मरघट जाता है। राम नाम सत्य है। जे मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख विधना नाहक मनावा। देखो कल नहीं कहे तो आज आ गए। कल हमारे मुसलमान भाई क्या नाम है राम राम नहीं जपते थे, मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन आज देखो भगवान का ऐसा कृपा है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, यहाँ पे खाली सनातन था और सनातन का ही धरती है ये। यहाँ पे तो लोग आके बन गए हैं, यहाँ पे तो बंतुआ हैं ये, और यहाँ पे तो सनातन था, सनातन का नगरी है और सनातन धर्म है हमारा। हम यहाँ पे जो लोग हैं हम सबको अपने तरफ से साधुवाद देना चाहते हैं। देखो हम बताएं, हर एक घर में हर एक जगह पे कोई ना कोई रहता है तो उससे कुछ नहीं रहता है। जैसे कहते हैं ना, हाथी चलती है और कुत्ता भूखता है, तो ये कुत्ते भूखेंगे और मोदी जी चलते जाएंगे, ऐसे विकास कराएंगे। देखो लता मंगेशकर जी नहीं है यहाँ पर, चौक पे दिखाइए, और इनका यहाँ पे देखिए बीड़ा बना हुआ है। क्या आदमी लुप्त उठाता है और कहते हैं बेरोजगार। बेरोजगार कहाँ है, कहाँ है बेरोजगार? हमारे अयोध्या में जो जगह टूटी है, जो बनी है, आज जो आदमी 100 रुपये का धंधा करता था, बिजनेस करता था, आज वो 1000 रुपया कमाता है। क्या बेरोजगार है वो? नहीं है बेरोजगार। बेरोजगार तो अपने बनाते हैं, बेरोजगार कहीं नहीं है। मेहनत करके खाओ, कभी भगवान दाल रोटी घटने नहीं देगा। ये हम आपको संग के बजा के बता देते हैं देश के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। और राहुल जी कह रहे हैं कि ये मैं आस्था रखता हूं, मैं भगवान में मानता हूं, पर मैं 22 तारीख को नहीं आऊँगा क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। देखो, जाको प्रभु दारुण दिख दीना और ताकर मत पहले हर लेना। इनका मत हर उठा है। क्यों? इनके माँ बाप के खून में भी राम नहीं थे, तो इनके भी खून में कहाँ से आएंगे? संस्कार एक ऐसा चीज़ होता है कि जब अपने बच्चे को संस्कार सिखाएंगे तो सब कुछ मिल जाता है। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका माँ बाप आपको संस्कार सिखाएगा तो संस्कार से सब कुछ हासिल हो जाता है। समझे? हम इसी बात के साथ में, मैं अयोध्या से राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी से, हम आपको साधुवाद और अपने तरफ से सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आप लोग घर बैठे आप लोग दीप जलाएं और घर बैठे आप लोग ऑनलाइन प्रसाद मंगाएं। भगवान का प्रसाद सबके घर तक पहुंचेगा। जय सिया राम, जय हनुमान। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वो जरूर राम लल्ला की शोभा यात्रा में आएगा, चाहे दुनिया का किसी भी कोना में हो। हम विदेश के लोग आ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए। हमारे यहाँ ये जो अपने आप को घमंड में चूर सत्ता के पाने के लिए कि राजनीति कर रहे हैं, वो यही अलापते हैं कि भाई राम लल्ला के चलते वोट मांग रहे हैं। उनका घमंड चूर हो जाएगा। आगे राम अयोध्या में नहीं, पूरे भारत के हर कण कण में राम बस के आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हिंदू सनातनियों की तरफ से तैयारियां चल रही है और अयोध्या में ही नहीं, अब ये तो संपूर्ण विश्व में तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व के धरोहर है भगवान श्री राम और पूरे विश्व में तैयारियां चल रही है। दीपोत्सव की तैयारी, अब आप इस हिसाब से तैयारी समझिए कि भगवान का जब वनवास हुआ था त्रेता में और 14 वर्ष बाद अयोध्या में आए थे तो दीपोत्सव प्रारंभ हो गया। तो भगवान जब 500 वर्ष बाद अयोध्या में आकर प्रतिष्ठित होंगे तो कैसा उत्सव और महोत्सव होगा। केवल 14 साल में इतना मना था, तो निश्चित ही बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर महोत्सव मनने का तैयारी चल रहा है और लगभग प्रारंभ है। पूरे राष्ट्र में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, छोटे से बड़े बड़े मंदिरों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल है अयोध्या में, अयोध्या नगरी में कभी खबरें आती थी कि जो सियासत फोर्स है उसने मोर्चा संभाला है, कभी खबरें आती थी कि दंगे की स्थिति बन सकती है, पर अब जब राममय माहौल बन चुका है अयोध्या में तो कैसा लग रहा है? राम रोम रोम में है, राम काल को भी खाते हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी थे,
जब तक राक्षसों का आतंक रहा तब तक भय बना रहा। अब मेरे राम आए हैं, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। मेरे राम आए, जय सिया राम। मैं हनुमान बाबा काशी विश्वनाथ धाम से आया हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम भारतवासियों के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का समय आ गया है और वो घमंडी जो भारत के नेता के रूप में अपने आपको अभागा मानते हुए हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। और उनके संस्कार बता रहे हैं कि वो कौन है जो बाहर विदेशी हैं, वो यहाँ भारत में आके भगवान राम की शोभा यात्रा में बना रहे हैं। तो ये घमंड के चूर, उनका सपना चूर हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जब इस चौक पर हैं तो यहाँ पर कितनी भीड़ है। और आपको हम यहाँ पर इस चौक की जो चौखट है वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह से यहाँ लोग आए हुए हैं। कोई इंदौर से आया है, कोई कहीं से आया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतनी जो व्यवस्था है चाक चौबंद करी गई है, जगह जगह चेकिंग करी जा रही है। पर लोगों का ये कहना है कि जब तक व्यवस्था है, जब तक वो दर्शन कर सकते हैं, जब तक वो अयोध्या में घूम सकते हैं तो वो अयोध्या का लुत्फ उठा सकते हैं। अयोध्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं और सबके मन में बहुत हर्षोल्लास है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, एक तरफ खबर आती थी कि दंगे होने की स्थिति है, एक तरफ खबर आती थी कि जो रामलला है उनको का टेंट में भी सही ऐसा काफ़ी बार होता था कि जब मौसम बिगड़ता था। पर अब जब जैसे कि कल खबरें आई कि रामलला की जो मूर्ति वो स्थापित करी जा रही थी, उसके एक दिन पहले खबर आई कि 102 फुट अगरबत्ती जलाई गई। तो अब जो माहौल बन रहा है राममय का, 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन रहेगा, तो क्या कुछ खास रहेगा आपकी तरफ से? देखो, अब वो सारे दिन चले गए। अब पूरा देश, अभी आप जैसे ही अयोध्या देख रहे हैं वैसे राममय है। और ये योगी मोदी की सरकार है। ना ही टेंट में रहना पड़ेगा रामलला को, ना ही एक मच्छर भी मरेगा। सारे लोग, सारे हिंदू अभी खुश है। और रामलला 22 तारीख को जब अयोध्या में विराजमान हो गए, पूरा देश दिवाली मनाएगा और सभी लोग अभी बहुत खुश है। अच्छा, एक तरफ इतना खुशी का माहौल है, एक तरफ जनता इतना हर्ष उल्लासित है और वहीं विपक्ष अपनी रणनीति अलग तैयार कर रहा है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि साहब मैं नहीं जाऊंगा 22 तारीख को। 22 तारीख को वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, वहाँ एक राजनीतिक आयोजन हो रहा है। आप देखो पीछे से आवाज आ रही है, वो पप्पू है। अगर उसको ये पता चलता कि क्या कैसे होता है तो ये 40 सीटों पे आ गए, वो 40 सीटों पे नहीं आते। और इस बार आप देखना 10 भी नहीं बचेगी, 10 भी नहीं बचेगी, 10 भी नहीं बचेगी। और 400 450 के प्लस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बिना मांगे वोट मिलने वाला है। देखो ये पूरा माहौल निकाल लो, एक भी पीछे से कांग्रेस वाला एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। देखो पीछे से आवाज आ रही है कोई की। जो ये न्याय, मोदी के नारे, मोदी 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 मोदी। आप देख सकते हैं कि जनता में किस प्रकार से अटूट प्रेम और अटूट विश्वास है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर ये पता होता कि राम की आस्था क्या है तो वो आते, पर उनको राम की आस्था का कुछ एहसास ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो खुद हिंदू है कि नहीं है, विनाशकाले विपरीत उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। वो कुछ नहीं कर सकता है देश के लिए। वो विदेश चला जाए, उसके भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है पप्पू को। वो कोई काम का नहीं। 22 तारीख का तो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाएगा, पर उसके बाद लोकसभा चुनाव जब आएगा जो शंखनाद हो चुका है, मोदी सरकार 400 के पार, मोदी सरकार 400 के पार। मोदी योगी ना होते तो जो सब लोग पोत के घूम रहे हैं ना, इनकी गर्दन कट जाती, इनकी गर्दन कट जाती है जो यहाँ पे घूम रहे थे रात पे। भाई साहब, हम पैदल चल के आए हैं गुजरात से। जब हमने राजस्थान में हम एंटर हुए तब 3 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तभी हमने वहाँ महसूस किया कि यहाँ हिंदुत्व की सरकार है। पहले 3 दिन सभी पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे थे भाई यहाँ तो डीजे बजाना मना है। अब ये कांग्रेस वाले हमारे राम की यात्रा में डीजे मना कर रहे हैं, तो क्या मुल्लों के लिए बजाएंगे?
हम तो राम के लिए ही अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में ऐसा माहौल बीच में आया कि ऐसा कहा गया कि काफ़ी शंकराचार्य नाराज़ हैं, पर फिर शंकराचार्य की तरफ से भी लेटर आ गया कि नहीं जो राम का कार्यक्रम हो रहा है वो सही हो रहा है। शंकराचार्य जी हमारे लिए बहुत पूजनीय है, सम्मानित है। उन्हों की वजह से कोई भी मैसेज नहीं दिया गया था, लेकिन जो विपक्षीय पार्टी है वो लोग ने ये गुमराह किया था। वो तो बोल रहे मस्जिद थी वहाँ मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। अरे आप आके कोई भी हमारे पूरे शास्त्रों में कहीं भी अगर मंदिर बन रहा है और उसके लिए नियोता है, तो हम भी हमारे गांव का छोटा भी मंदिर बनता है तो कहीं बाहर गए होते तो भी वापस आ जाते हैं। ये भारत देश का सबसे बड़ी आस्था का राम प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। सबसे पहले तो भारत देश में से इनको चला जाना चाहिए, क्योंकि ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा में आने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी साधु संत हैं जिन्होंने तिथि भी देखी है, मंदिर भी देखा है, फिर जाके तय किया है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो उनका काम नहीं है, उनका काम था खाली आना, उसमें भी वो नहीं आ रहे हैं। मैं तो पूरे भारत देश की दुनिया और दुनिया को सभी हिंदू को बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लिए कभी मत वोट मत देना और कभी उनके साथ मत चलना। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज ये राम मंदिर बन रहा है और कई लोगों के संघर्ष से ये राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है और 22 तारीख को उसकी प्रतिष्ठा है। ये सब भूल जाओ, ये विरोधी जो एक विपक्ष वो भूल जाओ। 22 तारीख को दीपावली मनाओ, हर घर दिया जलाओ और राम जी का स्वागत करो। जय श्री राम। जिस हिसाब से यहाँ पर लोग हर्ष और उल्लासित हैं और खुशी का माहौल है पूरे अयोध्या में, आपको बता दें कि आप हर तरफ अगर नज़ारा देखेंगे कि अगर हम इस तरफ अगर हम बात करें तो ये तो केवल एक स्मृति है जो यहाँ पर केवल एक लता मंगेशकर चौक के नाम से अब इसका नाम दिया गया। पर अगर हम और भी जगह की यहाँ बात करें तो यहाँ पर तमाम प्रकार से, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी बहुत सख्ती से अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे, आप ये मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कायाकल्प किया गया है। अयोध्या का कायाकल्प बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है और 22 तारीख तक अगर हम बात करें तो 22 तारीख तक यहाँ पर सभी काम पूरे हो जाएंगे। सभी कामों पर काम चल रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। फुल ऑन दिवाली मोड में है, हम लोग के घर में लाइटें लग गई हैं और पटाखे वगैरह आ गए अच्छे से जी। तो आप अयोध्या की हैं कि कहीं बाहर? जी, यहीं के रहने वाले हैं। अयोध्या की हैं। तो आपने तो अयोध्या को बहुत बारीकी से देखा होगा। अयोध्या का जो कायाकल्प अभी हुआ है, तो क्या आपको कोई ऐसा लगता था कि अयोध्या का ऐसा कायाकल्प भी हो सकता है कि यहाँ टूरिस्ट गाइड आ रहे हैं? डेवलपमेंट हो जाएगा ये तो सोचा नहीं था। राम मंदिर बनने के बाद कुछ ज़्यादा ही मतलब हो रहा है स्टार्ट जी। अच्छा, अगर हम बात करें एक माहौल जो हमेशा से डर का माहौल था, तो अब वो डर का माहौल कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अब पूरी भारत की जनता ये चाहती है कि राममय का माहौल है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, जब तक योगी जी का राज है तो डर का माहौल तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब तो मतलब बन गया राम मंदिर और 22 को बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उसको सब लोग जी। हर घर में दिया जलेगा, दिवाली मनाई जाएगी पूरे जोर शोर से जी। अब कोई डर का भी माहौल नहीं है ऐसा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर महिलाएं भी कितनी खुश हैं। महिलाओं ने कहा कि अब कोई डर का माहौल नहीं है और वो अयोध्या के ही निवासी, उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने ऐसी कायाकल्प सोची नहीं थी कि अयोध्या का ऐसा भी कुछ रंग रूप सामने देखने को मिलेगा। जी भैया, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से ही हम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा कायाकल्प इतने सालों के बाद, विपक्ष एक बड़ा नारा कहता था मंदिर वहीं, विपक्ष एक चुटकी लेता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख आ गई है तो विपक्ष नहीं आ रहा है। भाई नहीं आएगा ना, उसके मुंह पे मोदी का एक छाप आ गया है, एक पंजा। विपक्ष कैसे आएगा? अब राम मंदिर बन गया, अब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा कहने का ना। क्या कहेगा वो? कुछ कहने के लिए उसके पास सही नहीं, तो अब यही कहेगा मंदिर नहीं आएंगे, मंदिर बना नहीं है इसलिए नहीं आएंगे। उसके पास कुछ है ही नहीं जब कहने के लिए, तो कैसे आएगा? उसके पास बस वन वर्ड है, अब मंदिर बना नहीं है, जब पूरा बन जाएगा तभी आएंगे। बस अब यही है ऑप्शन। 2025-26 तक जब भी मंदिर बनेगा तब तक उसका एक ही यही नारा रहेगा विपक्ष का। आप अयोध्या की हैं तो हम एक अगर आप भजन सुना दें अयोध्या के उस पर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे केसरी के लाल की नो छोटा सा एक काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जय जय श्री राम। द न्यूज़ 15 की टीम यहाँ पर अयोध्या में आ चुकी है और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और क्या कुछ खास हो रहा है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या भी हम कह रहे हैं ना, जैसे दुल्हन सजती है, दो मंडप सजता है, वैसे ही अयोध्या सज रही है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आ रही है, वैसे ही अयोध्या को सजाया जा रहा है। हर एक दिन खास हो रहा है, हर एक दिन कुछ नया, कुछ अद्भुत हो रहा है। हम इसी के साथ आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।